मित्रों नमस्कार। आज शंकराचार्य जयंती है। मेरे कुछ विद्यार्थियों ने इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुरोध किया है, तो आज पूज्य आदि शंकराचार्य जी के जीवन से संबंधित कुछ बातों की, कुछ तथ्यों की जानकारी देने का प्रयास आपके सामने कर रहा हूँ। आदि शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में जानने के दो ही प्रमाणिक स्रोत हैं। एक तो माधवाचार्य का शंकर दिग्विजय और दूसरा आनंद गिरी का वृहत शंकर विजय। आदि गुरु के बारे में समस्त सूचनाओं का स्रोत ये ही दो ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में आदि शंकराचार्य के जीवन के अनेक प्रसंगों की जानकारी होती है, जिसे प्रज्ञा और मृत्यु का मनुष्य रूप में पूरे समय शंकर के साथ चलना, पूर्ण नदी के में भगवा वस्त्र के शोध में शंकर का दूर तक चला जाना, अग्निशिखा देखकर शंकर के पिता शिव गुरु को मृत्यु संस्कार का बोध होना, कौवे और कबूतर में बालक शंकर को द्वा सुपर्णा के दर्शन होना, महिष्मती नगर के शुक में आत्मचेतना दर्शाया जाना वगैरह वगैरह। आदि शंकराचार्य जी के समय सनातन धर्म संकट में आ गया था। इसकी गंभीरता इतनी थी कि इससे बड़ा संकट इससे पहले कभी नहीं आया था, न ही इसके बाद कभी आया। वास्तव में उस कालखंड में यानी 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में बौद्धों का वर्चस्व था। वेदों को अप्रमाणिक सिद्ध करने में बौद्धों ने पूरी शक्ति लगा दी थी और उन्हें राज्यश्रय भी प्राप्त था। बौद्ध न्यायिकों की तब तूती बोलती थी, उनके तर्क अकाट्य मान लिए गए थे। नागार्जुन, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, दिंगनाग जैसे बौद्ध दार्शनिकों की बातों का कोई तोड़ वैदिक धर्मावलंबों के पास नहीं था। यूँ तो कालांतर में सनातन धर्म पर यवनों, मलेच्छों, विधर्मियों, विदेशियों ने भी अनेक प्रहार किए, किंतु वो सब बाहरी आक्रमण थे। परंतु संतान की मूल दार्शनिक मान्यताओं को तो बौद्धों ने ही सबसे प्रमुख चुनौती दी थी, जिसे आदि शंकराचार्य जी ने निर्मूल किया। आदि शंकराचार्य जी के समय बौद्ध धर्म लोकाभिमुख नहीं था। भारत की चेतना के साथ उसकी संगति नहीं बैठती थी। उसका स्वरूप व्यक्तिवादी था। भारत की चेतना समुदाय में सामूहिकता में बसती थी। समाज की परस्पर निर्भरता ही समाज का ताना बाना थी। बौद्ध पंथ का अभिप्रेत शून्यवादी था। भारत को पिंड से अनुराग था। बौद्ध पंथ अनित्य अनात्म की बात करता था, जबकि भारत की चेतना भज गोविंदम के लिए विकल थी। वास्तव में उस समय बौद्धों का पूरा प्रहार वेदों पर, या यूँ कहें कि वेदों की परंपरागत मीमांसक त्रुटियों के फलस्वरूप सनातन में आए कर्म कांडों पर हो रहा था। आदि शंकराचार्य ने बौद्धों के तर्कों का तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि वेदों की मूल आस्थाओं पर बुद्ध ने गहरे प्रहार किए थे, किंतु उनकी भी तत्व मीमांसा औपनिषद की ही थी। शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बौद्ध और बुद्ध को प्रच्छन्न वेदांती कहने वाले भी कम नहीं है। शंकराचार्य जी वैदिक धर्म का प्रसार करने निकले थे, किंतु उनकी प्रविधि औपनिवेशिक थी। आदि शंकराचार्य ने जान लिया था कि आधुनिक मानस वेद के बजाय उपनिषद की ओर अधिक खींचता है, जबकि वेदांत का मूल तो वेद में ही। और शंकराचार्य ने इसे समझ लिया था। कर्म मीमांसा से बात नहीं बनेगी, ज्ञान मीमांसा की ओर जाना होगा और बौद्धों को उन्हीं के अखाड़ों में परास्त करना होगा। यह परख लेना ही शंकर की ये बात को परख लेना ही शंकर की मेधा थी। जब शंकराचार्य जी प्रयाग में कुमारिल से आशीर्वाद लेकर मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में परास्त करने को चलते हैं, तो प्रकारांतर से वो ये स्थापित कर रहे होते हैं कि अब कर्मकांड के बजाय ज्ञान मार्ग को महत्व देना होगा। यहाँ कुमारिल के बारे में भी जानना होगा। कुमारिल मीमांसक थे, मीमांसा दर्शन के भाट मत के प्रतिपादक थे। उनके ग्रंथ श्लोक वार्तिक की बड़ी प्रतिष्ठा थी। मंडन मिश्र उन्हीं के शिष्य थे। वास्तव में कुमारिल सनातन परंपरा के महान हुतात्मा हैं। कुमारिल सनातन पर बौद्धों के प्रहार से बड़े विशुद्ध रहते थे। उनका विचार था कि बौद्धों की तर्क प्रणाली को जानने के बाद ही उन्हें परास्त किया जा सकता है। यह निश्चय करने वे नालंदा गए, बौद्ध मत स्वीकार किया और बौद्ध दर्शन के प्रकांड विद्वान धर्मपाल के सानिध्य में अध्ययन करने लगे। एक दिन की बात है। आचार्य धर्मपाल वैदिक धर्म में निहित दोषों का बहुत ही निर्ममता से, कटुता से उद्घाटन कर रहे थे। उनमें कटाक्ष की वृत्ति बहुत तीव्र थी, अतः वो नाना प्रकार से वैदिक धर्म पर कटाक्ष भी करते जा रहे थे। कुमारिल को यह सहन नहीं हुआ। उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। इधर कुमारिल की आंखों से अश्रुधारा बही, उधर उनका रहस्य खुला। वे आचार्य से बोल पड़े, आप क्या जाने वेद विद्या की श्रेष्ठता। अहिंसा का उपदेश देने वाले आचार्य को इस पर क्रोध आ गया। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि इस मुड़ को बिहार के शिखर से नीचे धकेल दो और देखते हैं कौन सा वेद इसकी रक्षा करता है। कुमारिल को शिखर पर ले जाया गया। नीचे धकेले जाने से पूर्व कुमारिल ने कहा कि यदि वेद प्रमाण हैं तो मेरे प्राण बचे रहे। कुमारिल बच गए, किंतु अपने वाक्य में यदि लगा देने के कारण बताते हैं कि उनकी एक आंख फूट गई थी। सनातन की रक्षा में असफलता की ग्लानि में
प्रयाग में संगम पर उन्होंने आत्मदाह का निर्णय लिया। भूसे की ढेरी को सुलगाकर उसमें जा बैठे। उनके शरीर का निचला हिस्सा प्राय जल गया और वक्ष शीश स्थल शेष रह गया। तभी शंकर उनके दर्शन को पहुंचे। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा था, किंतु वह बहुत दुर्भेद था। वो कुमारिल की कीर्ति से परिचित थे। वे चाहते थे कि कुमारिल उस भाष्य पर वार्तिक अर्थात सामान्य बोलचाल लिखें, और यही मनोरथ बांध कर वे प्रयाग आए। किंतु यहाँ धू जलते आचार्य को देखकर वे स्तब्ध रह गए। कुमारिल का आत्मदाह करना और उसी अवसर पर शंकराचार्य जी का उनके पास पहुंचना, यह मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक केंद्रीय महत्व की घटना है। शंकराचार्य जी ने कुमारिल को ब्रह्म सूत्र का अपना भाष्य दिखलाया तो उनकी आंखों में चमक आ गई। जो काम वो पूरा नहीं कर सके थे उसको शंकराचार्य जी पूरा करेंगे, ये उन्हें विश्वास हो गया और मृत्यु से शोभ चला गया। उसमें आत्म बलिदान की दीप्ति आ गई। उन्होंने शंकराचार्य जी को आशीष देते हुए कहा कि मंडन से शास्त्रार्थ करो और विजयी होकर आओ। मंडन तो उन्हीं के शिष्य थे। फिर उन्होंने शंकराचार्य जी को विजय का आशीष क्यों दिया? इसलिए क्योंकि वे जान गए थे कि अब अद्वैत वेदांत ही सनातन धर्म की रक्षा कर सकता है और उसके लिए मीमांसकों को पीछे हटना होगा। शंकराचार्य जी ने यही कर दिखाया। अकेले अपने बूते पर वे भारत में सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने में सफल रहे। बौद्धों का जो पराभव हुआ तो आज तक वे भारत में अपनी धरती नहीं पा सके। मध्यकाल के वज्रयानियों से लेकर आधुनिक काल के नव बौद्धों और वामपंथियों तक ये सभी भारत से सनातन के उन्मूलन में सफल क्यों नहीं हो पाए? इसका संकेत शंकराचार्य मंडन मिश्र संवाद में मिलता है। मंडन ने शंकर से कहा कि वेद का अभिप्राय है विधि का प्रतिपादन करना और उपनिषेध स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। मैं तो विधि की बात करूंगा। इसके प्रत्युत्तर में शंकराचार्य जी ने जीव ब्रह्मिक का सिद्धांत प्रतिपादित किया और यह तर्क देकर मंडन को निरुत्तर कर दिया कि जिसे प्रमाण से सिद्ध किया जा सकता हो वो पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। मंडन को हार मानना पड़ी। कुमारी लिए जानते थे, इसलिए उन्होंने शंकराचार्य जी को विजय का आशीष दिया था। वे अपनी मृत्युशैया पर अद्वैत वेदांत के सामर्थ्य को पहचान गए थे। शंकराचार्य जी ना तो वेद विरुद्ध थे ना ही विधि विरुद्ध, किंतु उन्होंने औपनिषदिक प्रविधि इसलिए अपनाई क्योंकि वे जानते थे कि विधि को चुनौती दी जा सकती है किंतु उसके स्वरूप का खंडन नहीं किया जा सकता। और यही वह स्वरूप है जिससे द्वंद्व के अनित्य को भी प्राण धारा मिलती थी। मंडूकोपनिषद में बौद्ध और वेदांत के सूत्र एक में हो जाते थे। स्वरूप को साध लिया तो फिर धर्म की भी रक्षा हो सकेगी, यह शंकर के उद्यम के मूल में था। मंडन कर्मकांडी और मीमांसक थे। शास्त्रार्थ मंडन मिश्र की पराजय ने अद्वैत वेदांत का पथ प्रशस्त किया। पूर्व मीमांसा की केंद्रितता समाप्त हुई और उसका स्थान उत्तर मीमांसा ने लिया। कालांतर में अद्वैत के प्रतिकार में द्वैतवादियों के आंदोलन सामने तो आए जो अपने स्वरूप में वैष्णवी थे। इससे यह हुआ कि महायान और वज्रयान पृष्ठभूमि में चले गए और उसके स्थान पर द्वैत अद्वैत वेद उपनिषद कर्म ज्ञान शैव वैष्णव के संदर्भों की भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठा हुई। यद्यपि अभी 20वीं सदी के बीच में नव बौद्धों ने अवश्य कथित धर्म आंदोलन चलाया था। बौद्ध धर्म उनके लिए राजनीतिक पूंजी की तरह था और अभी भी है। इनके अग्रज डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी यानी भीमराव रामजी सकपाल की नीति अतीत के प्रेतों को जगाकर हिंदू धर्म पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की थी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। वे सामाजिक न्याय के उद्देश्य से राजनीतिक आंदोलन करते थे और उनके कथित अनुयायी आज राजनीतिक सत्ता के उद्देश्य के लिए सामाजिक न्याय की झूठी और विमर्शकारी बातें करते रंगे हाथों पकड़ा जाते हैं। वामन मेश्राम को हम सुनते हैं। दरअसल इनके नेता राजनीतिक सत्ता के लिए और कार्यकर्ता सामाजिक न्याय के लिए आपसी अंतर्द्वंद में फंसे हैं। अन्य समाजों के प्रति इनकी हिंसक विदेशी द्वारा की कार्यशैली तथा समरसता का अभाव इन्हें अलग थलग और असफल कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है। इनके कथित सामाजिक न्याय का चाहे जो हो, नव बुद्धों का सम्मान से नाम लेवा आज कोई नहीं है। आधुनिक काल में इनके मित्र या इनके नेतृत्वकारी वामपंथी जो अवसरवादी हैं उनके द्वारा भी सनातन के मान मर्दन के यथासंभव प्रयत्न किए जाते हैं, किंतु वे इतने गए गुजरे और उपहास्य हैं के विषय हैं कि उनकी बात करना भी मुझे लगता है कि उन्हें महत्व देना है। कालांतर में बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया में फैला, किंतु उसने वहाँ कोई महान मानदंड स्थापित किया मुझे नहीं लगता। श्रीलंका और म्यांमार नरसंहारों के लिए कुख्यात हुए, चीन निरंकुश विस्तारवाद के लिए और जापान मानव द्रोह की ध्रुवी के लिए। सब जानते हैं बौद्ध धर्म व्यक्तिवादी है। भारत जैसे महादेश के लिए उस सनातन का व्यापक फलक ही संयुक्त था और रहेगा। वास्तव में आदि शंकराचार्य जी ने भारत को यह बोध कराया है कि उसे सनातन की ही शरण में जाना होगा, किंतु बौद्धों को पराजित किए बिना यह मनोवैज्ञानिक विजय संभव नहीं थी। उसमें शंकर की मेधा यह है कि उन्होंने सनातन परंपरा का
परिमार्जन और उसमें अनेक रचनात्मक सुधार करते हुए ऐसा कर दिखाया। सनातन हिंदू धर्म में नई प्रयोजन भावना निर्मित हुई। यही शंकर की दिग्विजय थी। आज आदि शंकराचार्य जी की जन्म जयंती है। हम उनसे प्रेरणा लेकर सनातन की रक्षा के अपने ईश्वरीय कार्य को समरसता के सामंजस्य से करते हुए अपने राष्ट्र, समाज और संस्कृति की रक्षा की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का अनथक प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ